दुनिया की मुख्तलिफ सकाफ़तों में एक तवील अरसे से ये अकीदा रहा है, वो पुरअसरार शैतानी रूहें, शयातीन, जिन्नात और मुख्तलिफ किस्म की पुरअसरार चीज़ें जो अंधेरे में डूबी हुई हैं, हमारी समझ से बाहिर हैं। इंसानों के पास इन शयातीन और जिन्नात को लेके जो भी मालूमात हैं, बहुत कम हैं। ये पुरअसरार ताकतें हमारी जगह के साथ साथ हमारे वजूद पर भी कब्जा करना चाहती हैं, हमारे अंदर घुसना चाहती हैं और हम पर गलबा हासिल करना चाहती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हम इन शैतानी ताकतों के सामने बिल्कुल बेबस हैं और इन शयातीन और जिन्नात की ताकत हमसे बहुत ज़्यादा है। शयातीन और जिन्नात के इंसान के जिस्म पर कब्जे करने के वाक़यात और इंसान का इन जिन्नात और शयातीन के खिलाफ लड़ने की कोशिश के वाक़यात से तारीख भरी पड़ी है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वाक़यात पर नज़र डालेंगे कि जिनमें शयातीन, जिन्नात, बदरूहों ने इंसानों के वजूद पर कब्जा करने की कोशिश की। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, सन 1700 की दहाई में इंग्लैंड में ब्रिस्टल से तकरीबन 20 मील के फासले पर यार्डिन नामी एक गांव था जिसमें जॉर्ज लुकन्स भी रिहाइश पजीर था। जॉर्ज के घर वाले उस वक्त घबरा गए जब जॉर्ज ने अजीबोगरीब रवैये का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। वो बेसाख्ता किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाना शुरू कर देता या किसी कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता और ऐसी जुबान में बोलना शुरू कर देता जिसे कोई भी नहीं जानता था। मर्द और औरत दोनों की आवाज में बोलता था या बिलकता था। कभी वो एक खास जगह के चक्कर लगाना शुरू कर देता। सब घर वालों के लिए जॉर्ज का यह रवैया इंतहाई गैर मामूली तौर पर हैरान कुन था। दिन गुजरने के साथ साथ जॉर्ज की हालत मजीद बिगड़ती गई। जॉर्ज इंसानी ताकत से ज्यादा वजनी चीजें उठाकर तोड़ना शुरू कर देता। जॉर्ज ऐसी आवाजों में बातें करने लगा जो जॉर्ज की नहीं थी। जॉर्ज मजहबी अलामतों से शदीद नफरत करने लगा। घर वालों ने शक जाहिर करना शुरू कर दिया कि जॉर्ज शैतानी पुरअसरार ताकतों के जेर असर है। यहाँ तक कि जॉर्ज ने हर उस शख्स के सामने कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास 7 अलग अलग शयातीन हैं जिनको निकालने के लिए 7 पादरियों की जरूरत पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जॉर्ज को जो भी शैतानी ताकत अजियत दे रही थी, जाहिर है वो उसकी सेहत पर भी असरअंदाज हो रही थी। जॉर्ज के घर वाले उसके लिए बेहद परेशान थे। जॉर्ज के बारे में आसपास के गांव में मशहूर हो गया कि जॉर्ज पर किसी शैतान या जिन का कब्जा है। आखिरकार ये बात ब्रस्टल में माइकल नामी एक शख्स तक जा पहुंची जो टेंपल चर्च का वर्कर था। जब चर्च के दीगर पादरियों को इस केस के बारे में बताया गया तो उनमें से अक्सर ने इसे मुमकिन तौर पर एतराफ़ किया कि जॉर्ज का जिस्म एक शैतानी कब्जे में है। लेकिन उन पादरियों ने जॉर्ज के इस केस में मुलविस होने से साफ इनकार कर दिया और जॉर्ज की कुछ दिन बाद ही मौत वाक़या हो गई। प्यारे दोस्तों, अगला वाक़या इंडियाना से ताल्लुक़ रखने वाली लिटोया इमोनस के 3 बच्चों का है। ये वाक़या BBC न्यूज़ 29 जनवरी 2014 की एक न्यूज़ बीट रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया। एक अमरीकी पुलिस कप्तान का कहना है कि वो एक ऐसी खतून के बारे में एक ऐसी कहानी पर यकीन रखता है जिसने दावा किया था कि इसके बच्चों को बदरूहों ने घेर रखा है। लिटोया इमोनस ने बताया कि उसके 3 बच्चे दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ जाते हैं और अजीब आवाज़ों में बात करते हैं। 2012 की एक दर्ज सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन नफ्सियात ने ऐसे तमाम दावों की तायीद की है। मजीद उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भी 9 साला बच्चे को मुख्तलिफ अजीबोगरीब आवाज़ों में बात करते हुए और उल्टा चलते हुए देखा है। अमरीकी पुलिस कैप्टन चार्ल्स ऑस्टिन, जिनके पास लिटोया इमोनस के बच्चों की रिपोर्ट आई थी, उनका कहना था कि वो भी लिटोया इमोनस की कहानी के कायल हैं। एक मकामी अखबार इंडियाना पोस्ट स्टार्स के मुताबिक जब अखबार के कुछ नुमाइंदे मिस लिटोया इमोनस और इनके बच्चों से इंटरव्यू करने गए तो उस दौरान उन्होंने बच्चों की अजीबोगरीब हरकतें देखी। बच्चों का आवाज़ बदल बदल कर बात करना, आंखें सफ़ेद हो जाना, सब कुछ उन्होंने बगौर जायजा लिया। इंडियाना रियासत के सरकारी दस्तावेजात में ऐसे बहुत से वाक़यात की तफसील दर्ज है और इन रिपोर्ट्स में बहुत से तिबी माहिरीन ने भी ये सब होते हुए देखा है। जिस तिबी अमले ने लिटोया इमोनस के 3 बच्चों का मुशाहिदा किया तो उन्होंने बताया कि बच्चों की आंखें पीछे की तरफ घूम जाती हैं और उनकी आवाज़ बहुत खौफनाक हो जाती है। रिपोर्ट में उस वक्त की भी तफसील दी गई जब एक कमरे में मौजूद तमाम तिबी माहिरीन के सामने एक बच्चा दीवार पर चलने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट थी और वो एक मुख्तलिफ गहरी आवाज़ में बोल रहा था कि मरने का वक्त आ गया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और कमरे में सबको घूर रहा था, जिससे कमरे में मौजूद सब तिबी माहिरीन खौफजदा हो चुके थे।
दूसरी तरफ मिस एमोनस ने बताया कि उसने अपनी बेटी को बिस्तर से उठते हुए देखा, जबकि वो सिर्फ एक साया होता था। उस लड़की ने इस बात की भी शिकायत की कि कई दफा उस साये ने उसको धक्का देकर गिराया है। मजीद बात करते हुए उस लड़की ने इंकशाफ किया कि जब साया उसको जगड़ता है तो वो अपने जिस्म पर बहुत वजन महसूस करती है। मिस लिटोया एमोनस के बच्चों का 6 माह तक इलाज चलता रहा और जब शैतानी असरात उन पर कम हुए तो उनको घर जाने की इजाजत मिल गई। जिस घर में मिस लिटोया एमोनस अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब उस घर में नए किराएदार रहते हैं, लेकिन अब तक उन नए किराएदारों को ऐसी किसी भी शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक ऐसे नौजवान लड़के के बारे में है जिसको शैतानी कुव्वतों का सामना था। 1940 की दहाई के आखिर में एक 13 साल लड़का जिसका नाम रोलैंडो था, अपनी खाला के घर रहता था। रोलैंडो की खाला ने रोलैंडो को रूहानियत के बारे में सिखा रखा था, बशमूल अयूजा बोर्ड को इस्तेमाल करने का तरीका कि किस तरह दूसरी मखलूक, शैतान और जिन्नात को बुलाया जा सकता है या उनसे बात की जा सकती है। रोलैंड की खाला की मौत के बाद उनके घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। जनवरी 1949 में घर वालों ने अजीब पानी टपकने और खुरचने की आवाजें सुनी। पहले पहल रोलैंडो की वालदा को शक हुआ कि ये आवाजें शायद उसकी मुर्दा बहन से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा खानदान ने इन रूहों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी, इस उम्मीद पर कि वो अपनी मुर्दा बहन से बात कर सकें, जिसके बारे में उनको यकीन था कि उनकी मुर्दा बहन की रूह इस घर में मौजूद है। लेकिन रोलैंडो के घर वालों की इस हरकत ने चीजों को सिर्फ मजीद खराब किया। रोलैंडो ने ये इंकशाफ किया कि रात उसे अपने कमरे में किसी को चलते हुए सुना है। बिलाखिर एक दिन जब रोलैंडो सोकर उठा तो उसके जिस्म पर नाखूनों के निशानात थे। ये ना जानते हुए भी कि ये शैतानी चीजें और क्या क्या कर सकती हैं, रोलैंडो के घर वालों ने माहिर नफ्सियात से रोलैंडो का इलाज करवाना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद रोलैंडो के घर वालों ने रोलैंडो को चर्च के हवाले कर दिया, जहां उन्होंने रात भर रोलैंडो का मुशाहिदा किया, लेकिन रोलैंडो के बेलगाम गुस्से की वजह से चर्च वालों की सारी कोशिश नाकाम रही। फिर रोलैंडो के घर वालों ने सोचा कि रोलैंडो को किसी दूसरे घर में मुंतकिल करके इन शैतानी असरात से छुटकारा पाया जा सकता है और रूहें रोलैंडो को छोड़ देंगी। लेकिन घर बदलने से भी रोलैंडो के घर वालों को और रोलैंडो को कोई फायदा ना हो सका और तमाम अजीबोगरीब वाकयात बिल्कुल उसी तरह जारी रहे। रोलैंडो के घर वाले रोलैंडो की ऐसी हालत से बेहद परेशान थे। उन्होंने फैसला किया कि पादरियों से राब्ता करके रोलैंडो के जिस्म से इस पुरसरार और नापाक ताकत को निकलवाया जा सके। इस नापाक ताकत को निकालने के लिए चर्च की तरफ से फादर रेमंड और फादर विलियम रोलैंडो के घर आए और रात भर की अनथक मेहनत के बाद वो रोलैंडो पर से शैतानी असरात खत्म करने में कामयाब रहे, जिसके बाद रोलैंडो हंसी खुशी वापस नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा और फिर कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, मजीद ऐसी खौफनाक और डरावनी सच्ची कहानियों के लिए खौफनाक दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हाफिज़ो निगहबान हो।